गौरी बहन, क्या आपको कल कोई दाना मिला? नहीं चिड़िया, कहाँ कल कोई मुझे दाना मिला। मेरे घर पहले का गेहूं का थोड़ा दाना पड़ा था, वही खा के गुजारा किया है। चलिए गौरी बहन, आज हम दोनों भोजन की खोज करते हैं। फिर चिड़िया और गौरी भोजन की खोज करने के लिए निकल जाते हैं। चिड़िया, तुम उस तरफ भोजन ढूंढो और मैं इस तरफ भोजन ढूंढती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर एक साथ भोजन करेंगी। हाँ गौरी बहन, ऐसा ही करेंगे। चिड़िया, अगर तुम्हें भोजन मिले तो मुझे आवाज़ लगा देना। हाँ गौरी बहन, आवाज़ लगा दूंगी। फिर वो दोनों भोजन की खोज में अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। गौरी कवि को एक मीठा फल मिल जाता है। मुझे तो फल मिल गया, मैं चिड़िया से छिपाऊंगी और मैं और कालू जी मिल बांट के खाएंगे। हे। रानो चिड़िया भी भोजन के तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उसे नदी के पास एक अंडा दिखाई देता है। ना जाने किस पक्षी का अंडा होगा ये। गौरी बहन, इधर आइए, मुझे एक अंडा मिला है। ना जाने चिड़िया किस पक्षी का ये अंडा होगा। क्या इस पचड़े में पड़ती हो? इस अंडे को फेंक दो। नहीं गौरी बहन, हमें इसके माता पिता का पता करना चाहिए, नहीं तो फिर अंडा मैं ही पाल लेती हूँ। हाँ चिड़िया, भोजन तो मिला नहीं, अंडा ही तुम पाल लो, मैं तो घर जा रही हूँ। फिर चिड़िया और गौरी कवि अपने अपने घर आ जाती हैं। चिड़िया अंडे को भी अपने साथ घर ले आई थी। प्यारे अंडे, मैं तुम्हें पालूंगी, तुम में से एक प्यारा बच्चा निकलेगा और मैं उसकी माँ बनूंगी। मैं तुम्हें उड़ना, भोजन ढूंढना सब सिखाऊंगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटे। 2 दिन बाद अंडा हिलने लगता है और अंडा फूटता है और एक प्यारी सी बेटी अंडे से बाहर आती है। मम्मा मम्मा। चिड़िया बच्चे को गले से लगा लेती है। मेरी प्यारी बेटी, कितनी सुंदर हो तुम। दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया की चिंता बढ़ रही थी क्योंकि उसकी बेटी गुड़िया बड़ी हो रही थी। अगर गुड़िया को पता चल गया कि वो मेरी अपनी बेटी नहीं है तो कहीं वो मुझे छोड़ ना जाए। अब मैं अपनी बेटी गुड़िया के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे वादा लेती है कि कोई भी गुड़िया को कुछ नहीं बताएगा। रानो बहन, आप चिंता ना करो, हम कभी भी गुड़िया को कुछ नहीं बताएंगे। गौरी माय डार्लिंग, अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। अब हमें रानो चिड़िया भोजन ला के देगी। मगर वो कैसे मेरे सुंदर पति कालू जी? वो तुम देखते जाओ। सुबह होते ही कालू कौआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी असलियत तुम्हारी बेटी के सामने ना आए तो तुम हर रोज मीठा फल और भोजन हमें पहुंचाओगी। नहीं नहीं कालू भैया, मैं आपको और गौरी बहन को भोजन दे जाऊंगी। आप मेरी बेटी गुड़िया को कुछ ना बताना। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो पूरे दिन भोजन ढूंढती है और शाम में कौओं को उनका भोजन दे आती है। आज चिड़िया को भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई थी। आज जब वो घर आती है तो उसकी बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, आप हर रोज इतना देर से घर आती हैं और भोजन भी बहुत कम मात्रा में घर लेके आती हैं। माँ, कल से मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं कल से जल्दी घर आने की कोशिश करूंगी। माँ बेटी भोजन खा लेते हैं।
भोजन खाने के बाद गुड़िया सो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर कालू कौआ था। रानो, मैं तुम्हें बताने आया था कि कल मेरी माँ और बहन आ रहे हैं, तो तुम थोड़ी जल्दी घर आ जाना। घर की सफाई भी कर लेना और भोजन ज़्यादा मात्रा में लेके आना। कालू भैया, मुझे अपना और अपनी बेटी का भी भोजन लाना होता है। मैं इतने सारे काम अकेले कैसे करूँगी? चिड़िया, तुम्हें तो काम करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी गुड़िया को बता दूंगा कि वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, वो तुम्हें नदी पर मिली थी। नहीं कालू भैया, ऐसा ना करना। ये सब जानने के बाद मेरी बेटी को बहुत दुख होगा। ऐसा मत करना भैया। मैं तुम्हारे सारे काम करूँगी, कृपया मेरी बेटी को कुछ ना बताना। गुड़िया सब सुन लेती है। वो पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके आंखों में आंसू था। माँ, मम्मा, आज के बाद आप किसी का कोई काम नहीं करेंगी। मैंने सब बातें सुन ली है। चल भाग कालू कौवे, तू तो बहुत दिल का काला है। तेरा नाम जिसने भी कालू रखा है वो बिल्कुल सही रखा है। तू शरीर से नहीं, दिल से भी काला है, कालू कहीं का। गुड़िया, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे गर्व है कि मैं रानू चिड़िया की बेटी हूँ। कालू मुंह लटका के और शर्मिंदा होके वहाँ से चला जाता है। बेटी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तुम्हें पाकर मुझे जिंदगी मिल गई। मैं अकेली थी, तुम मेरे जीवन में आई, बाहर आ गया। मम्मा, आप ही मेरी असली मम्मा हो। मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर गुड़िया अपनी मम्मी के गले से लिपट जाती है। चिड़िया को उसकी जिंदगी फिर से मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।